दोस्तों, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस बीच में कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम भी रहा है। भारत में रहने वाला हर एक शख्स, उसकी जाति पूछी जाएगी, लेकिन अगर कोई अपनी जाति ना बताना चाहे तो फिर क्या होगा? अब इस सवाल का जो जवाब है, इसे जानने के लिए पहले ये भी जानना जरूरी है कि जनगणना होती कैसे है और जनगणना कानून में प्रावधान क्या कुछ है। लेकिन पहली बात ये भी है कि सरकारी सूत्रों का जो मानना है, जो कहना है, जो जानकारी आ रही है कि जातीय जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा। जियो फेसिंग के जरिए जनगणना होगी। इसमें से ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बनाया जाएगा और अब एक सिर्फ एससी एसटी के लिए ही कॉलम होता था, लेकिन अब ओबीसी के लिए भी बनाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की गिनती होती थी। और अब ओबीसी की जो उपजातियां हैं, जैसे सब कैटेगरी है, उसके लिए भी कॉलम पर विचार चल रहा है। लगभग 30 सवाल होंगे जो जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे और इसी के जरिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी तय की जाएगी। इसमें आपका नाम, आपकी आय, पता सब पूछा जाएगा। अब मूल सवाल जो है, मेन सवाल, जनगणना के लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाएगी, इसी कानून के तहत। अब सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ सवाल है, पहला जैसे कि आपकी उम्र क्या है, दूसरा कि महिला हैं या पुरुष हैं, तीसरा कि शादी हुई या नहीं, चौथा कि कहाँ तक पढ़े हैं, पांचवा कि क्या काम करते हैं, अब छठा कि कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हैं, सातवें बात ये भी कि कहाँ से, यहाँ कब से यहाँ रह रहे हैं। और गलत जानकारी देने पर जो सबसे बड़ी बात है वो कि 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। एआई से होगा तब तो ये जानकारी गलत दे रहे हैं ये तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि डिजिटली होगा। और अगर लिंक किया जाता है आधार को भी तो ये पता चल जाएगा आपके लोकेशन से। अब जो जवाब, इनका जवाब देना जरूरी नहीं है। ये जो सवाल हमने ऊपर बताया था, ये जवाब देना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो जुर्माना 1000 लगेगा। जो दूसरी बात है कि कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना जरूरी नहीं भी है। इसमें से पहला ये है कि आपका धर्म क्या है, दूसरा ये है कि आपका झुकाव किस पार्टी की ओर है, और तीसरा ये है कि आपकी सेहत, विकलांगता से जुड़े निजी सवाल हो सकते हैं। चौथा ये है कि निजी पहचान पत्र जैसे आधार, पैन आदि है। मन हो तो आप दीजिए, नहीं मन हो तो नहीं दीजिए। अब जाति की बात अगर करें तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि अब तक जो जनगणना कानून में जाति बताना जरूरी नहीं था। सिर्फ इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और धर्म पूछा जाता था। लेकिन ये चूंकि जाति के साथ जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना है, सिर्फ एससी एसटी से ये पूछा जाता था। लेकिन अब जाति जनगणना होगी तो हर किसी से उसकी जाति पूछी जाएगी। और अभी इसके लिए कोई कानून नहीं बना है कि जाति बताना अनिवार्य होगा या फिर अपनी इच्छा पर डिपेंड होगा। इसलिए सरकार जब इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो फिर कानून भी बताएगी और ये भी बताएगी कि आपको स्पष्टीकरण देना होगा, कि सरकार ये बताएगी कि किस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, किस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, किस सवाल का जवाब नहीं देने पर आपको जुर्माना लग सकता है, और इसमें कौन-कौन से सवाल होंगे और कैसे ये जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। क्या डिजिटली होगा, एआई का सहारा लिया जाएगा या फिर फिंगरप्रिंट से होगा, कैसे किया जाएगा? ये भी एक सवाल बना रहेगा। तो अभी इस पर ड्राफ्ट तैयार हो रही है और इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ सवाल थे जिसको लेकर कन्फ्यूज़न लोगों के मन में हो कि हम नहीं बताए जाते तो क्या होगा? तो इस वजह से हमने ये छोटा-सा आपके लिए वीडियो बनाकर लाया है। और अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।